आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे। इनकी उम्र तो 1000 साल थी, लेकिन 40 साल कम कर दी गई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनकी पीठ पर हाथ फेरा, तो इससे इनकी औलाद की वो सारी रूहें बाहर आ गईं जिन्हें वो क़यामत तक पैदा करने वाला है। फिर इनमें से हर इंसान की आंखों के बीच में नूर की एक एक चमक रख दी। फिर उन्हें आदम के सामने पेश किया, तो आदम ने कहा, मेरे रब, कौन हैं ये लोग? अल्लाह ने कहा, ये तुम्हारी औलाद है। फिर उन्होंने इनमें एक ऐसा शख्स देखा जिसकी दोनों आंखों के दरमियान की चमक उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी औलाद की आखिरी उम्मतों में से एक फर्द है, इसे दाऊद कहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे रब, इसकी उम्र कितनी रखी है? अल्लाह ने कहा, 60 साल। उन्होंने कहा, मेरे रब, मेरी उम्र में से 40 साल लेकर उसकी उम्र में इजाफा फरमा दे। इस सिलसिले में दूसरी रवायत यूं आई है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो वो कहने लगे, मेरी उम्र में तो अभी 40 साल बाकी है। उस वक्त उनकी उम्र 960 साल थी। अंबिया अपनी उम्र से वाकिफ होते हैं। फरिश्ते ने कहा, क्या आपको याद नहीं अपने अपनी उम्र के 40 साल अपनी औलाद दाऊद को दिए थे? रसूल अल्लाह ने फरमाया, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो उनकी औलाद भी इनकार की आदी है। आदम अलैहिस्सलाम खुद भूल गए, इनकी औलाद भी भूलती है। आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त से फल खाकर गलती की तो उनकी औलाद भी खता करती है, क्योंकि औलाद अपने बाप के मुशाबे होती है। लिहाजा दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र 60 साल थी, अल्लाह ने 40 साल का इजाफा कर दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। जन्नत के फल दुनियावी फलों जैसे ही होते हैं। सेब, अनार, अंगूर, ये सब जन्नत में मौजूद थे। जन्नत के और दुनिया के फलों में फ़र्क ये है कि दुनियावी फल बदबूदार हो जाते हैं, जबकि जन्नती फल कभी बदबूदार नहीं होते। इसी तरह दुनियावी फलों का जायका आर्जी होता है, जबकि जन्नती फलों का जायका हमेशा बरकरार रहता है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो जन्नत के फल खाए। चुनांचे उनके बेटे जन्नती फलों की तलाश में निकल गए। वो अपनी कुल्हाड़ी, बेलचे और टोकरियां अपने साथ ले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात फरिश्तों से हुई। उनके पास आदम का कफन और खुशबू वगैरह थी। फरिश्तों ने पूछा, ए आदम के बेटो, कहाँ का इरादा है? क्या तलाश कर रहे हो? उन्होंने जवाब में कहा, हमारे वालिद मरीज हैं, उन्हें जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश है, बस फलों की तलाश में निकले हैं। फरिश्तों उनके सामने इंसानी शक्ल में आए थे। इनकी बात सुनकर बोले, वापस जा, तुम्हारे वालिद फौत होने के करीब हैं। अब इनमें इतनी ताकत नहीं रहेगी कि फल खा सकेंगे। फरिश्ते उनके पास हनूत नामी खुशबू लाए और अल्लाह की तरफ से जन्नत से कफन मुहैया किया गया। जब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। वो बुलंद आवाज से आदम अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी, उनके साथ चिमट गई। आदम अलैहिस्सलाम बोले, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारी वजह से मुसीबत पहुंची थी। मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान से हट जाओ। फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। इसके बाद उन्हें कब्र में उतारा, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी और बोले, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। उस वक्त तक लोग कफन दफन के अहकामात से वाकिफ नहीं थे। उन्हें इल्म नहीं था कि काबिल ने अपने भाई को कैसे दफन किया था। इसलिए फरिश्तों को भेजा गया, काका तदफीन का तरीका बता दें। तो इस तरह इंसान को दफन करने का तरीका मालूम हुआ जो फरिश्ते लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 960 साल की मुकम्मल जिंदगी में सिवाय इस दरख्त का फल खाने के और कोई खता नहीं की। आपकी वफात के 1 साल बाद हव्वा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गईं।